हेलो, मैं डॉक्टर सैयदा रुखशीदा हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ। यहाँ मुंबई, इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ। कोरोना के पैंडेमिक की वजह से हम काफ़ी दिनों से लॉकडाउन में हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। उस वजह से अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि बहुत फैमिलीज़ में टेंशन बढ़ गया है, झगड़े बढ़ गए हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या माँ-बाप और बच्चों के बीच में हो, कि जॉइंट फैमिली में हो या सास-ससुर की वजह से हो। क्योंकि तकलीफ़ें इसलिए बढ़ गई हैं और इस वजह से फ़िक्र बढ़ गई है जिसकी वजह से हम चिड़चिड़े भी हो गए हैं। पहले हम कहीं पर भी आ जाते थे, हम कुछ भी कर पाते थे। तो अभी सिर्फ़ मूवमेंट की कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अभी काफ़ी हद तक दूसरे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिस तरह से जो लॉकडाउन है वो बढ़ता जा रहा है, उस तरह से हमें अपने फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, फ़ियर हो रहा है, हम खौफ़ज़दा हो गए हैं। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? बस यही सवालात हमारे दिमाग में उठते-बैठते चलते रहते हैं। तो क्या किया जाए? कैसे एक-दूसरे के साथ झगड़ा ना करके, एक-दूसरे पे अपना गुस्सा ना निकाल के, कैसे इत्मीनान से, सुकून से रहा जाए, इतने सारे टेंशन्स के बीच में भी? सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर हम हैं कि हमारा घर है, हमारे लोग हैं हमारे आस-पास, तो वो तो सबसे सुकून वाली बात होनी चाहिए। तो जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अपने आप को यही याद दिलाना है, मंत्र पढ़ लेना है कि मैं घर में सेफ हूँ, मेरे घरवाले सेफ हैं, मेरे पास खाने-पीने के लिए है, मेरे पास छत है। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसको बार-बार अपने आप से दोहराएँगे, तो थोड़ा उस वक़्त सब्र आ जाएगा। उस वक़्त उतना चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। कभी-कभार ये होता है कि सामने वाले की आदतें वैसे हमेशा ही हमें पसंद नहीं थी, मगर क्योंकि अभी 24 घंटे हम साथ रह रहे हैं, तो उससे कोई राहत ही नहीं है। पहले ये हो जाता था कि काम के लिए बाहर चले जाते थे, स्कूल चले जाते थे बच्चे वगैरह-वगैरह, है ना? मगर अभी तो कहीं से नहीं सारी हर जगह से ना हमें बंदिश हो गई है। तो वो जब भी वो एक हरकत करते हैं, तब वो याद आता है कि उफ़! ये तो बिल्कुल नापसंद था हमें। तो क्या किया जाए? अगर पॉसिबल है तो अगर जब वो हरकत कोई कर रहा है, तो आप ना देखें। क्योंकि देखेंगे तो आपको चिढ़ महसूस ज़रूर होगी। अगर देख भी लिया, ढा सामने ही आ गया और चिढ़ महसूस हो रही है, तो अपने आप को ये तसल्ली दीजिए कि आपकी भी जो कोई आदतें होंगी वो ज़रूर उन्हें परेशान करती होंगी, तो हिसाब बराबर हो गया, है ना? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो पैंडेमिक है ये बहुत बड़ा इक्वलाइज़र हो गया है। अगर हम किसी से चिढ़ रहे हैं, तो कोई हमसे भी चिढ़ रहा है। तो ना मैं आपसे कोई बड़ी हूँ, ना आप मुझसे कोई बड़े हैं। तो ये तो अच्छी बात हो गई, है ना? दूसरी बात ये हो जाती है कि हमें ना हर काम करने की आदत नहीं रहती है। या तो हम घर का काम करते हैं, तो हम बाहर का काम करते हैं। अगर हम दोनों ही करने के आदी हैं, तो मगर हम कुछ ये करते हैं, कुछ वो नहीं करते हैं। तो अगर हम अपने एक-दूसरे का ख़्याल कर रहे हैं, साथ दे दें एक-दूसरे का और थोड़ा हिस्सा बँटा लें, है ना? कि तुम ये कर लो, मैं ये कर लूँगी, या अच्छा तुम्हें वो नहीं पसंद आता है करने के लिए तो मैं कर लेती हूँ। और अगर किसी ने बाँट दिया है काम, तो ये हुज्जत नहीं करनी है कि 12 बजे तक ये काम होना चाहिए था, देखो तुम 1 बजे तक भी नहीं कर रहे हो। उस इंसान को भी अपने पेस पे काम कर लेने देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स हैं, वो मुझे फ़ोन करके रो रहे हैं कि मैं कर तो रही हूँ सब कुछ, या मैं कर तो रहा हूँ सब कुछ, मगर आधा घंटा भी देर हो जाती है तो मुझे डाँटते हैं, चिल्लाते हैं। तो उसका भी थोड़ा-सा पेशेंस रखना ज़रूरी है कि अपने-अपने टाइम टेबल्स के हिसाब से अगर कर लें, बात ये है कि काम पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि 4-4 घंटे कोई काम ना हो रहा हो तो ज़रूर कान खींच लीजिए। अगर हम जब एक-दूसरे के साथ वक़्त बिता रहे हैं और हम यही सोचें कि हमें एक-दूसरे के बारे में क्या पसंद है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि फिर हमें ज़्यादा उस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना पड़ता है कि हम ये जो नापसंद है उससे हम कैसे दूर रहें। और अगर हमें जो पसंद है तो उस चीज़ पे अगर हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो हमेशा अक्सर कहती हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ लग रहा है तो तारीफ़ करवा लो अपनी, क्या हर्ज है? उस परसों मैंने भी फ़ेसबुक पे डाल दिया, वो कोई चैलेंज चल रहा था ना कि कोई एक-दूसरे को अल्फ़ाबेट्स दे रहे थे। मुझे किसी ने कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं दिया मेरी तारीफ़ के लिए, तो मैंने कह दिया अपने दोस्तों से कि भैया हमको तो किसी ने अल्फ़ाबेट नहीं दिया, आपके जो मर्ज़ी आए वो अल्फ़ाबेट से ना हमारी तारीफ़ कर दो। तो क्या हर्ज है? अगर कुछ लोग हँसे और कुछ लोगों ने मुझे छेड़ा, मगर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें कही मेरे बारे में। तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा तो मूड बहुत ही अच्छा हो गया। देखिए आपसे अभी बता रही हूँ और तभी भी इतना खुश होके बता रही हूँ।
तो अगर खुद की तारीफ सुनने का दिल कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, फरमान कर लो, इंशाल्लाह ज़रूर पूरा हो जाएगा। दूसरी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, है ना? कि अगर हम देखें कि जब हम खाने पर बैठे हैं, तो कोई भी ना मोबाइल देखेगा, ना टीवी देखेगा, ना कंप्यूटर ऑन होगा। तो अगर उस वक़्त खाते टाइम पे कितना ही वक़्त लग जाता है हमें, है ना? तो अगर उस वक़्त हम साथ में खाना खा रहे हैं, एक-दूसरे से थोड़ी-सी बातें कर लेंगे, तो हमारा चिड़चिड़ापन अपने आप थोड़ा-सा कम हो जाएगा। और कुछ ये भी ज़रूरी है कि थोड़ा अकेलापन भी थोड़ा अच्छा ही होता है, भले 10-15 मिनट हो जाए। भले शायद हमारे घर में उतनी जगह नहीं है कि सबको अपना-अपना कोना पकड़ना पॉसिबल हो, कोई हर्ज नहीं है। अगर कहीं कोई बालकनी है या कहीं एक कोना है, तो उसका भी टाइम टेबल बना लो कि 1 से 2 बजे तक मैं कोना पकड़ लूँगी, फिर 3 से 4 बजे तक कोई और कोना पकड़ लेगा और जब वो उस कोने में कोई बैठा है, तो कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा। उनकी जो मर्ज़ी आए वो उस वक़्त कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर हम अकेले भी अपना वक़्त गुज़ारेंगे अपने आप के साथ, तो भी हमारा सब्र जो है, हमारा पेशेंस जो है दूसरों के साथ, वो थोड़ा बढ़ेगा। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो अगर हम करेंगे तो इस वक़्त जो हमारे हालात हैं, जिन टेंशन से हम गुज़र रहे हैं, उससे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा, जिससे हमें उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर कभी ऐसे लगा कि नहीं बिल्कुल हाथ से बाहर जा रही है बातें, तो प्लीज़ आस्क फॉर प्रोफ़ेशनल हेल्प। आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम योर ट्रस्टेड फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। जी हल्का कर लीजिए किसी से बात करके, कोई हर्ज नहीं है। मतलब जिस लेवल की तकलीफ़ है उस लेवल की आप मदद ज़रूर माँगिए अपनों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने डॉक्टर्स से।